मानस श्रृंखला में आज का विषय आनंद। सुख या आनंद के लिए सारा संसार लालायित रहता है। श्रीमद् भगवत गीता में श्री कृष्ण ने आनंद को मूल में अव्यय पुरुष की प्रथम कला बताया है। उसके बाद विज्ञान, मन, प्राण और वाक इस अव्यय की अन्य कलाएं होती है। केंद्रीभूत मन जब सृष्टि अर्थात प्राण और वाक से विमुख होकर उधर्वगामी होता है, विज्ञान और आनंद की ओर गति करता है, तो समझ लेना चाहिए कि वह ईश्वर प्राप्ति में लग गया। आनंद एक वस्तु है, शांति दूसरी। शांति के लिए शम और दम दो आवश्यक तत्व हैं। शमन रूप में शम शांति का साधक तत्व है, दमन रूप दम उसका हेतु बनता है। इंद्रिय दमन के बिना शमन की प्रवृत्ति नहीं हो सकती। इसी प्रकार बिना शमन के साम्य भाव आ ही नहीं सकता। व्यक्ति स्वयं को पिता और लड़के को पुत्र समझता रहेगा, उसका विभक्त भाव बना ही रहेगा, जबकि वास्तविकता ढूंढने पर सारी इंद्रियां, शरीर, मन, बुद्धि और अहंकार जो पिता में है वही पुत्र में भी तो है। फिर विषम भाव कहां है? विषम भाव तो यहां आरोपित है। इस विषम भाव को पूर्णतया हटा देने के बाद ही शांति तत्व प्राप्त होता है। यही भाव आगे चलकर वसुधैव कुटुंबकम के रूप में परिणत हो जाता है। व्यवहार जगत में सारी क्रियाओं के मूल में भी आनंद ही लक्ष्य बनता है। सुख का आकलन भी आनंद के आधार पर होता है और आनंद के बिना सृष्टि भी नहीं हो सकती। अतः आनंद में ही आनंद है। यह आनंद दो प्रकार का होता है, एक समृद्ध्यानंद और दूसरा शांतानंद। समृद्ध्यानंद में तो रिद्धि शब्द से अर्थ समझ में आ जाता है। लौकिक, अलौकिक सारा ऐश्वर्य उसमें भरा पड़ा है। अणिमा, महिमा, लघिमा, गरिमा, प्राप्ति, प्राकाम्य, ईशित्व और वशित्व, ये 8 ऐश्वर्य इसमें शामिल है। अति उत्कृष्ट भाव में खान पान, यान, मकान आदि सब सुख सुविधाएं लौकिक ऐश्वर्य में आती है। अलौकिक समृद्धि धारण करना तो वैसे भी साधारण लौकिक व्यक्ति के सामर्थ्य के बाहर की बात है। उसे तो अवतार ही धारण कर सकते हैं, क्योंकि इस अलौकिक समृद्धि भाव में रिद्धियों के अलावा 8 प्रकार की सिद्धियां सम्मिलित होती है। इन सब रिद्धियों और सिद्धियों को जीवन पर्यंत धारण करना तो किसी अवतार पुरुष के लिए भी शायद संभव न हो। इसके उदाहरण स्वरूप पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्ण ही माने जाते हैं। संपूर्ण जीवन काल में वे समृद्धि की उछाल को प्रवत करते रहें और अणिमा, महिमा आदि 8 ऐश्वर्यों को भी निरंतर धारण करते रहें। साधारण मानव का तो परम भाग्यवान रूप रिद्धि भाव मात्र लौकिकता तक ही सीमित रहता है। आनंद का दूसरा स्वरूप है शांतानंद। समृद्ध्यानंद कभी तरंग शून्य नहीं होता, मन की चंचलता भी बनी रहती है। सुख के प्रति जुड़ाव या राग का बना रहना भी अस्वाभाविक नहीं हो सकता। व्यक्ति सुखानुभूति में लिप्त भी हो सकता है। शांतानंद में तरंगे नहीं उठती। उदाहरण स्वरूप यह राम को इस कोटि का अवतार माना जा सकता है। राज्यारोपण के संदेश में या कि तत्काल ही वन गमन के आदेश में राम की तटस्थता ही झलकती है। आवेग का वहां लेश मात्र भी संकेत नहीं मिलता। व्यवहार दशा में भी समृद्ध्यानंद की परिणति शांतानंद में ही होती है। जैसे कि किसी व्यक्ति को सहसा करोड़ों की संपत्ति प्राप्त हो जाए तो समृद्ध्यानंद उछल पड़ता है। अपने कुटुंबी और सहचरों को आमंत्रित करना, संगीत, गोष्ठियां, दिव्य भोजन आदि की व्यवस्था करना बड़े उछाल के साथ होता है। इन पर लाखों रुपयों का व्यय किया जाता है। ये उछाल आयोजन हो जाने के अनंतर जब सब विदा हो जाते हैं तो फिर पहले जैसा ही शांत जीवन दिखाई देने लगता है। उत्सव भी नित्य नहीं होते, ये धन के साथ बने रहते हैं और उसके साथ ही विदा भी हो जाते हैं। समृद्ध्यानंद फिर से शांतानंद में बदल जाता है। संसार के सारे सुखों में इसका अनुभव किया जा सकता है। अपार समृद्धि में निमग्न अनेक ऐसे धनपति दिखाई देंगे जो सुख की तलाश में बेचैन रहते हैं।
उनके पास धन, जन, संपत्ति सब कुछ होता है, केवल मन ही अशांत रहता है और इस कमी से सब कुछ अर्थहीन हो जाता है। सुख में रहते हुए भी उन्हें आनंद की अनुभूति नहीं हो पाती। आनंद के लिए शांति चाहिए। शांतानंद ही आनंद रूप में स्थायी हो सकता है। इसी से व्यक्ति अपने अहम भाव पर नियंत्रण कर सकता है, अपने आत्म स्वरूप में स्थापित हो सकता है तथा जीवन के हर क्षण की शांति के साथ आनंद से जी सकता है।